साथियों, जो कल सीडब्ल्यूसी मीटिंग हुई उसमें एक बहुत बड़ा शाप शब्दों में लिखा है कि जो बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए। अगर इस युवा भारत में कोई अंधकार ला रहा है तो उसमें सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी महामारी जो है वो बेरोजगारी की है और साथ ही साथ नशाखोरी की है। पिछले 11 सालों में जब से ये बीजेपी वाले इस देश में आए हैं, जब से इनकी सरकार है, तब से बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, नशाखोरी सर चढ़ के बोल रही है। कोई भी सरकार सक्षम होती है अगर नशे को देश से या किसी भी स्टेट से खत्म करना है, अगर सरकार चाहे तो एक दिन में नशा खत्म हो सकता है साथियों, नियत चाहिए। लेकिन अगर ये बीजेपी वाले इन नशाखोरियों के, इन ड्रग्स डीलर के खुद ही बिजनेसमैन, खुद ही पार्टनर बन जाएंगे तो नशा बढ़ेगा ही जिस तरह से बढ़ रहा है, और वो नशा भारत के युवाओं के नसों में घुल रहा है। युवाओं का, भारत के भविष्य का खराब हो रहा है, भविष्य खराब हो रहा है। इसको रोकने के लिए हमें एक ऐलान करना चाहिए। जिस तरह से यूथ कांग्रेस नौकरी दो नशा नहीं का अभियान, आंदोलन पूरे देश में चला रही है, मैं साथ ही साथ पूरे देश के युवाओं को बोलूंगा, आप इस अभियान में शामिल हुइए। आज हम आगाज कर रहे हैं यहां से, जो न्याय पथ में हम चलेंगे, जो न्याय पथ में अपने लीडर खड़गे साहब, राहुल जी, इनकी प्रेरणा लेकर आगे चलेंगे। जब पूरी हिम्मत से हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे तो जितने बड़े डिक्टेटरशिप हों, जितने बड़े बीजेपी वाले ताकतवर बने, हम सब जब एक साथ चलेंगे तो कोई भी ताकत हमारे आगे नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे साथ सच्चाई है, हमारे साथ गांधी जी की, सरदार पटेल जी की सोच है। साथियों, एक तरफ यहां बेरोजगारी है, एक तरफ यहां पे नशाखोरी है, करप्शन है, महंगाई है, और दूसरी तरफ एक ट्रेंड निकाल के चल रहे हैं यहां पे जब से बीजेपी वाले हैं कि रोजगार तो दे नहीं सकते, साथ साथ पेपर लीक का एक नया ट्रेंड आया है। जब से बीजेपी वाले आए हैं पेपर लीक होना एक आम बात बन चुकी है साथियों। तभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि कोई पेपर लीक जैसा अपराध करेगा तो ऐसी सजा मिलेगी कि आगे के बाद कोई हिम्मत न करे कि पेपर लीक हो और लोगों के भविष्यों का, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खेले। आज क्या चल रहा है, वो लोग, वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन है, बहुत अमीर हैं और उनके पास पैसे हैं 20, 30, 50 लाख बीजेपी के नेताओं की जेब में डालने के लिए, तो उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, चाहे वो पेपर लीक से हो, चाहे किसी भी घोटाले से हो। और वो बच्चे जिनके माता पिता गरीब हैं, वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन नहीं है बीजेपी के नेताओं को देने के लिए, तो उनका कोई भविष्य नहीं है भारत में। क्या इस भारत की कल्पना की थी महात्मा गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने, भगत सिंह जी ने? क्या इस भारत के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस पार्टी ने? ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे लीडरशिप के आशीर्वाद से यूथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता भारत के युवा जो है उनके लिए लड़ेगा, उनके हक के लिए लड़ेगा, और वैसा भारत फिर से बनेगा जैसा कांग्रेस के समय था, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में था, जब हर जगह तरक्की हो रही थी, युवाओं को रोजगार मिल रहा था। मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप यहाँ पे आए और हमारी लीडरशिप की बात सुनने आए, और इसके बाद जब हम यहाँ से जाएंगे सब सड़कों में, फील्ड में अपना काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।